नमस्ते बच्चों, आज हम ओज और औदात्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, बेला, परमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और महंगू महंगा पड़ा। इनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में से हैं अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा, बिल्लेसुर बकरेहा, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, लिली, सुकुल की बीवी, रविंद्र कविता कानन, पंत और उनकी कविता। निराला जी के जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य माना जाता है। इनकी कविता में उत्थान पतन, राग विराग, अंधकार प्रकाश, जीवन मृत्यु, आशा निराशा आदि का सामंजस्य बड़े ही जीवंतता के साथ, बड़े ही अनुभवों के साथ कविता में अभिव्यक्त हुआ है। निराला जी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। एक ओर प्लेग नामक महामारी और दूसरी ओर बंगाल का अकाल। बहुत कम अवस्था में ही इन्हें अपने अनेक आत्मीय जनों को छोड़ना पड़ा। अनेक आत्मीय जन इनके असामयिक मृत्यु का शिकार हुए। ऐसे में निराला जी ने अपने आप को अदम्य जिजीविषा शक्ति के बल पर जीवित ही नहीं रखा, बल्कि हिंदी साहित्य के लिए निरंतर लेखन कार्य करके अपने जिंदा होने का सबूत भी दिया। हिंदी साहित्य में निराला जी को मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन एक ओर इनकी मौलिकता और दूसरी ओर मुक्तक छंद के विधान के कारण उस समय के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बन गई। यहाँ हम निराला जी की बादल राग कविता पढ़ेंगे। इस कविता में जो अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है, यहाँ छठा खंड लिया गया है और इस बादल राग कविता में एक तरह से निराला जी का व्यक्तित्व हमें उभर कर सामने दिखाई देता है। बादल राग कविता में एक ओर शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, अमीर लोग हैं, दूसरी ओर अन्याय और अत्याचार से पिसती हुई गरीब जनता है, शोषित पीड़ित लोग हैं। ऐसे लोग जो बादलों की गर्जना सुन करके, बादल जो क्रांति धर्मा व्यक्तित्व के प्रतिनिधि हैं, क्रांति दूत बनकर के आए हैं, तो गरीब और असहाय व्यक्ति बड़े खुश हो जाते हैं बादल की गर्जन सुन करके। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पूंजीपति हैं, अमीर हैं, वो लोग बड़े ही घबरा जाते हैं, क्योंकि क्रांति होगी तो उनका विनाश निश्चित रूप से होगा। यहाँ इस कविता में इसी को बताया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बादल राग कविता एक ओर यह कविता गरीब और असहाय व्यक्ति के लिए जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर पूंजीपतियों के लिए उनके विध्वंस और विनाश का सूचक भी है। इस कविता की शुरुआत निराला जी ने समीर सागर जैसे विराट बिंब से की है और यह विराट बिंब ही मानो निराला जी के व्यक्तित्व को भी यहाँ अभिव्यक्त कर रहा है। तो शुरू करते हैं। तिरती है समीर सागर पर। अब यहाँ हम देखें इस बिंब को, जरा समझें कि जैसे समुद्र पर नाव तैरती है, नौका तैरती है, उसी तरह से बादल तैर रहे हैं। और बादल कहाँ तैर रहे हैं? हवा में। तो हवा रूपी समुद्र पर तैर रही है। क्या तैर रही है? यह तेरी रणतरी, यह तेरी युद्ध रूपी नौका। अब यहाँ पर बीच की 3 लाइनों में जो है बादल के बारे में बताया है कि बादल देखने में ऐसे लग रहा है जैसे जीवन में अस्थिर सुख पर, सुख बहुत कम समय के लिए मनुष्य को मिलता है और दुख ऐसा लगता है मानो एक लंबे समय के लिए मानव जीवन पर छाया रहता है। तो बादल कभी कभी ऐसे लग रहे हैं जैसे सुख, अस्थिर सुख पर दुख की काली घनी छाया छाई रहती है। इसी तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं। जल के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और कैसे लग रहे हैं? जैसे जग के दग्ध हृदय पर, जग के संसार के दग्ध यानी जलते हुए हृदय पर। जलते हुए इसलिए आया है कि ग्रीष्म काल की अधिकता के कारण, ग्रीष्म की
अधिकता के कारण जो है मनुष्य, पृथ्वी लोक के मनुष्य संतप्त हैं, गर्मी से बेहाल हैं। साथ ही पृथ्वी पर जो पूंजीपतियों का अत्याचार है, उनकी अनीतियां हैं, उनका शोषण है, उसकी वजह से भी उनका हृदय दग्ध है। तो यहाँ हम दो रूपों में कविता को लेकर के चलेंगे, एक बादल के रूप में और दूसरी ओर यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक हैं। तो एक क्रांति धर्मा चेतना के रूप में भी इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय, विप्लव यानी बाढ़, विप्लव यानी बाढ़। तो बाढ़ जैसे किसी पर दया नहीं करती, जब आती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो बाढ़ को समेटे हुए है जो बादल, तो बाढ़ की प्लावित माया यानी बहती हुई तरल तरल माया को अपने में समेटे हुए, निर्दय बाढ़ की तरल माया को अपने में समेटे हुए, यह तेरी रणतरी, यह तेरी युद्ध रूपी नौका, भरी आकांक्षाओं से, जो उम्मीदों, आश और एक नए युग की शुरुआत की आकांक्षाओं से भरी हुई है। अब ये आकांक्षाएं, उम्मीद किसकी है? गरीब और असहाय व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की जो समाज में निचले तबके का है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसे इस बाढ़ का भी कोई डर नहीं है। बाढ़ का डर उसी को होगा जिसके पास खोने के लिए कुछ है। तो ये जो युद्ध रूपी नौका है, आकांक्षाओं से, उम्मीदों से भरी हुई है। घन यानी बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन यानी घनघोर, यहाँ घन यानी बादल भी और घनघोर। भेरी गर्जन, भेरी यानी ढोल की जो गर्जना है, उससे सजग यानी सचेत, सुप्त अंकुर, सोए हुए अंकुर। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। अब यहाँ पर सुप्त अंकुर, जो इसमें बताया कि जब बादल आते हैं उमड़ घुमड़ करके बादल छा रहे हैं, तो पृथ्वी की कोख में कुछ बीज जो दबे हुए हैं, पृथ्वी की मिट्टी में जो बीज दबे हुए हैं, तो वो बीज भी मानो अब तक सो रहे थे, लेकिन अब बादल की गर्जना सुनते ही सजग उठते, क्योंकि उनको अब पृथ्वी के हृदय से बाहर आने का मौका मिला है, नई उम्मीदों के साथ, आशा के साथ, नव जीवन की आशा। और ऐसे में जब वो बादल की गर्जना सुनते हैं तो अपना सिर ऊंचा करके मानो ताक रहे हैं कि हे विप्लव के बादल, हे बाढ़ को समेटे हुए बादल, हे पानी को समेटे हुए बादल, तुम आओ। अब यहाँ विप्लव का अर्थ पानी को समेटे हुए भी है, बाढ़ के रूप में भी है, और क्रांति के दूत के रूप में भी है। विप्लव यानी क्रांति भी है। तो यहाँ बताया है कि पृथ्वी पर जो मिट्टी में दबे हुए बीज हैं, वो भी जो अब तक सोए हुए थे, वो एकदम सचेत हो जाते हैं बादल की घनघोर ढोल जैसी आवाज को, गर्जना को सुन करके, और पृथ्वी के हृदय में उनमें नव जीवन की आशा, उम्मीद जग जाती है, और अपना सिर ऊंचा करके देखने लगते हैं कि बादल आ गए क्या, बादल आ गए क्या। तो यहाँ पर ये अंकुर जो है, ये एक तरह से जो बच्चे हैं उनके लिए आया है, क्योंकि वही भविष्य के दूत हैं और वही भविष्य को संभालने वाले हैं। तो क्रांति का लाभ सबसे अधिक बच्चों को ही मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ही मिलेगा क्रांति का लाभ। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। विप्लव से तात्पर्य बाढ़ भी है और विप्लव से तात्पर्य क्रांति भी है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अब यहाँ पे बताया है कि फिर बार बार गर्जन, बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, एक तो बहुत घनी गर्जना, भयानक गर्जना, और फिर मूसलाधार बारिश, मानो संसार ने अपना हृदय थाम लिया है डर के कारण। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, उन बादलों की वज्र के समान तेज हुंकार को सुन करके। लेकिन अब यहाँ ये बताया है कि जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और बादल अगर बरसेंगे तो उनकी खेती बाड़ी होगी, उनके जीवन में सुख शांति आएगी। और जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, वो डर जाते हैं।
अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। अश्निपात से यानी वज्रपात से, अश्नि यानी बिजली, तो वज्रपात से शापित, जिनका ऐसा लगता है जिनका जीवन शापित है, उन्नत बहुत ऊंचे, ऊंचे से मतलब अमीर, शत शत वीर सैकड़ों सैकड़ों वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, जिनका अचल शरीर जो बिल्कुल अटल है, मानो समाज में अपने आप को अटल स्थिर मानते हैं, समाज में जिनको कोई हिला नहीं सकता, जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ऐसे अचल शरीर। अब यहाँ पर अचल एक तो पर्वतों के लिए आया है और दूसरा पूंजीपतियों और अमीरों के लिए, जिनका आधिपत्य इस समाज में है। क्षत विक्षत, लेकिन ये बादल गर्जना करके उनको भी क्षत विक्षत कर देंगे। अब यहाँ पूंजीपतियों के अर्थ में बादल का तात्पर्य क्रांति से है, तो ये क्रांति उन अमीरों को, पूंजीपतियों को क्षत विक्षत कर देगी, विनाश कर देगी। गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, ये बादल कैसे हैं? गगन को छूने वाले, स्पर्धा यानी गगन से भी, आकाश से भी होड़ लेने करने वाले, धीर धैर्यवान, धीरज रखने वाले। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, इन बादलों को देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे यानी ऐसे लोग जिनके पास रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं है, तो समाज में बिल्कुल बहुत कम आके जाते हैं, जिनको गरीब या शोषित वर्ग कहा जाता है, शोषित वर्ग। लघु भार, यहाँ बताया है कि छोटे छोटे पौधे हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ भी बिगड़ना नहीं है, क्योंकि उनका वजन, उनका भार बहुत ही कम है। तो यहाँ यही बात है कि निर्धन लोगों के पास, गरीब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हंस रहे हैं। शस्य अपार, अब यहाँ छोटे पौधे जो हरियाली से भरे हुए हैं, शस्य यानी हरियाली, अपार यानी बहुत अधिक। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, हिल हिल खिल खिल यानी अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए हाथ हिला हिला करके तुम्हें बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, यहाँ बहुत ही अच्छी पंक्ति कवि ने कही है कि विप्लव रव से यानी जो क्रांति की जो आवाज है, क्रांति की जो आवाज है, रव यानी आवाज, विप्लव यानी क्रांति, उससे छोटे ही हैं शोभा पाते, उससे छोटे ही लोग यानी दलित और पतित लोग ही क्रांति से शोभा पाते हैं, क्योंकि क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, पतित और दलित लोगों को ही होता है। तो यहाँ पर विप्लव रव यानी क्रांति की आवाज। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अब यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि ये जो पूंजीपतियों के महल हैं, अट्टालिका, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, भवन हैं, ये वास्तव में अट्टालिका नहीं है, बल्कि आतंक का केंद्र बने हुए हैं। इन ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके गरीब व्यक्ति हमेशा डरता रहता है और कांपता रहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और कह रहे हैं कि जब बारिश आती है तो अपने साथ कीचड़ को बहा ले जाती है। सदा पंख पर ही होता, पंख यानी कीचड़, जल विप्लव, जल का बहना, विप्लव यानी बाढ़, तो जल की जो बाढ़ है उसका जो प्लावन है, प्लावन यानी बहना या तरल रूप में, तो जल की जो बाढ़ है वो हमेशा पंख को यानी कीचड़ को बहाकर ले जाती है। कीचड़ से तात्पर्य यहाँ पर पूंजीपति लोगों के लिए है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, लेकिन जो क्षुद्र यानी तुच्छ, प्रफुल्ल प्रसन्नचित, जलज यानी कमल, उससे तेज बारिश में भी उससे छलकता नीर सदा, उससे तो हमेशा नीर छलकता रहता है, यानी वह डरता नहीं है, कांपता नहीं है, उसे किसी तरह का डर नहीं है। जब बारिश होती है तो उसके पत्तों पर पानी की बूंदें छलकती रहती हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, क्योंकि वह रोते रोते इतना अभ्यस्त हो गया है कि रोग और शोक में भी वह हंसता रहता है। उसके सामने ये छोटी मोटी चुनौतियां कुछ भी नहीं है। जीवन में इतने दुख लिखे होते हैं, गरीब व्यक्ति के भाग्य में इतने दुख होते हैं कि वह छोटी मोटी बातों को, कठिनाइयों को सहज से स्वीकार कर लेता है। तो रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जैसे बचपन का सुकुमार शरीर, बच्चे जो होते हैं अपने बचपन में
कोमल शरीर वाले, वो जैसे रोग में, बीमारी में भी और दुख में भी हंसते रहते हैं, उसी तरह से गरीब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हंसना सीख जाता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध कोश है जिसका आमदनी का कोई जरिया नहीं है, रुका हुआ है। रुद्ध यानी रुका हुआ है, कोश यानी संपत्ति, जिसके लिए कोश संपत्ति रुकी हुई है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। क्षुब्ध तोष, संतोष भी मानो क्षुब्ध हो गया है, दुखी हो गया है, यानी कहाँ तक संतुष्टि करे, तो उसकी जो संतुष्टि की जो भावना भी है वो भी मानो क्षुब्ध हो चुकी है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल। अंगना अंग से लिपटे भी यानी अपनी पत्नी के शरीर से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंक की गोद में कांप रहे हैं धनी, वज्र गर्जन से बादल। मानो बादलों की वज्रपात से और भयंकर गर्जना से जो धनी लोग हैं वो अपनी प्रेमिका या अपनी प्रियतमा के शरीर से लिपटे हुए भी मानो उस आतंकी के कारण, आतंकी की गोद से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये क्रांति उनका सब कुछ नष्ट कर देगी, विनाश कर देगी। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और त्रस्त होकर के, आतंकित होकर के, दुखी होकर के अपनी आंखों को, अपने मुंह को ढक रहे हैं। कौन? पूंजीपति। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। दूसरी ओर जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जो किसान है, मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनकी भुजाएं अत्यधिक जीर्ण हैं, कमजोर हैं। शीर्ण शरीर, जिनका शरीर एकदम लाचार है, कमजोर हो गया है, जिसमें कोई शक्ति नहीं रही है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐसा किसान अधीर होकर के, व्याकुल होकर के तुझे बुला रहा है, बादलों को बुला रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अकाल की मार झेली है। अब यहाँ पर दूसरी ओर हम कहें कि उसने अनेक अन्याय और अनीतियों का सामना किया है, अनेक शोषण उसके ऊपर हुए हैं, इसलिए किसान अधीर होकर के क्रांति धर्मा बादलों को बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर, तुम्हें किसान बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, क्योंकि उस किसान का सारा सार, सारा निचोड़ ले लिया है, चूस लिया है उस किसान को। हाड़ मात्र ही है आधार। अब यहाँ पे चूसने से तात्पर्य है कि इसका रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ अमीरों ने लूट लिया है। जिसकी खेत, जिसका घर, जिसकी जायदाद, सब कुछ अमीर लोगों ने हड़प लिया है। अब हाड़ मात्र ही है आधार, अब केवल हाड़ मांस का बना हुआ उसका शरीर ही बचा है और कुछ उसका आधार नहीं है। उसका आधार केवल उसका हाड़ मात्र ही है, शरीर मात्र ही है। ऐसे किसान तुझे बुला रहे हैं, व्याकुल होकर के तेरा आह्वान कर रहे हैं कि क्रांति आएगी और उनका जीवन बदलेगा, एक नवीन अध्याय शुरू होगा। ए जीवन के पारावार, हे जीवन के समुद्र। जीवन के पारावार इसलिए कहा है क्योंकि बादलों में पानी भरा हुआ है और जब पानी से बारिश होगी तो गरीब असहाय किसानों की खेती फिर से होगी और इसी तरह से जब क्रांति होगी तो सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग को ही मिलेगा। तो यहाँ जीवन के समुद्र के रूप में बादलों को पुकारा गया है। यहाँ पर निराला जी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, जो संस्कृत निष्ठ है, परिष्कृत है, परिमार्जित है। साथ ही अनेक रूपक अलंकार, अनेक जगह रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है, जैसे समीर सागर, रणतरी, युद्ध रूपी नौका, हवा रूपी समुद्र। तो इस तरह से यहाँ बार बार में पुनरुक्ति अलंकार है। विप्लव, बादल अनुप्रास अलंकार है।